नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम किसान चौपाल में आपका स्वागत है। दुधारू पशुओं से जुड़ी बीमारियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ अन्य बीमारियों की। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दुधारू पशु किसानों के आमदनी के माध्यमों में सबसे प्रमुख माध्यमों में से एक है। दुधारू पशुओं में अनेकों कारणों से बहुत सी बीमारियां हो सकती है, जिनके कारण सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी आदि हो सकते हैं। इनके कारण दुधारू पशुओं की सेहत खराब हो सकती है तथा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। कुछ बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल जाती है। तो इन बीमारियों को आखिर आप कैसे पहचानेंगे तथा आप इनके इलाज के लिए, आप इनको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी मुंह व खुर की बीमारी की। आज हम बात करेंगे पशुओं में पागलपन या हल्का जाने का रोग, जिसको हम रेबीज कहते हैं। इस रोग को पैदा करने वाला सूक्ष्म विषाणु हल्काए कुत्ते, बंदर, गीदड़, लोमड़ी या नेवले के काटने से पशु के शरीर में प्रवेश कर सकता है तथा नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करता है। रोग ग्रसित पशु की लार में यह विषाणु बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा रोगी पशु के द्वारा दूसरे पशु को काट लेने से अथवा शरीर में पहले से मौजूद किसी घाव के ऊपर रोगी पशु की लार लग जाने से यह बीमारी फैल सकती है। यह बीमारी रोग ग्रसित पशु से मनुष्य में भी जा सकती है। अतः इस बीमारी का जन स्वास्थ्य की दृष्टि में बहुत महत्व है। एक बार पशु अथवा मनुष्य में इस बीमारी के लक्षण पैदा होने के बाद उसका फिर कोई इलाज नहीं है तथा उसकी मृत्यु निश्चित है। विषाणु के शरीर में घाव आदि के माध्यम से प्रवेश करने के बाद 10 से 210 दिनों के अंदर, जी हाँ 10 से 210 दिनों के अंदर की अवधि में यह बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क के जितना नज़दीक घाव होता है उतनी ही जल्दी यह बीमारी के लक्षण पैदा होने लगते हैं, जैसे कि सिर अथवा चेहरे पर काटे जाने की वजह से हुए घाव। अब बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। रेबीज मुख्य 2 रूप में देखी जाती है। पहला, जिसमें रोग ग्रसित पशु काफ़ी भयानक हो जाता है तथा दूसरा, जिसमें वह बिल्कुल शांत रहता है। पहले अथवा उग्र रूप में पशु में रोग की सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन शांत रूप में रोग के लक्षण बहुत कम अथवा ना के बराबर ही दिखाई देते हैं। कुत्ते में इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तथा उनकी आंखें अधिक तेज नज़र आती हैं। कभी कभी शरीर का तापमान बढ़ जाता है। 2-3 दिन बाद उसकी बेचैनी बढ़ जाती है तथा उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। वह काल्पनिक वस्तुओं की ओर अथवा बिना कारण इधर उधर काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगता है तथा रास्ते में जो भी मिलता है उस पर वार करने की या उसे काटने की कोशिश करता है। अंतिम अवस्था में पशु के गले में लकवा मार जाता है, जिसके कारण उसकी आवाज़ बदल जाती है। वह खाना पीना, पानी पीना छोड़ देता है। शरीर में कपकपी तथा चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है। पशु काफ़ी बेचैनी की अवस्था में लड़खड़ाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करता है। वह ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगता है तथा बीच बीच में जम्भाइयाँ लेता हुआ दिखाई देता है। वह अपने सिर को किसी पेड़ अथवा
दीवार में टकराता है। कई पशुओं में मद के लक्षण भी दिखाई देते हैं। रोग ग्रसित पशु ही दुर्बल हो जाता है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य में इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं, जैसे डर लगना, यह महसूस होना कि हर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पानी पीना छोड़ देना, खाद्य पदार्थ निगलने में काफ़ी तकलीफ होना तथा अंत में लकवा मार जाना आदि होते हैं। अब बात यह आती है कि इस बीमारी का रोकथाम या उपचार क्या है। तो एक बार लक्षण पैदा हो जाने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे ही इस बीमारी से ग्रसित पशु कोई स्वस्थ पशु को काट लेता है तो स्वस्थ पशु को तुरंत ही नज़दीकी पशु चिकित्सालय में लेकर जाना चाहिए। इस कार्य में कोई भी देरी करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। पशु चिकित्सालय ले जाकर बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। इस कार्य में ढील बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यह टीका तब तक ही प्रभावित हो सकता है जब तक कि पशु में रोग के लक्षण पैदा न हुए हों। पालतू कुत्तों को इस बीमारी से बचाने के लिए नियमित रूप से इस बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार इसके लक्षण आ जाएं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अगली बीमारी जिसकी हम बात करेंगे वो एक जीवाणु जनित रोग है। पिछले एपिसोड में हमने गलघोटू रोग की बात करी थी। इस एपिसोड में हम जिसकी बात करेंगे वो है लंगड़ा बुखार। जीवाणु से फैलने वाला यह रोग गाय व भैंस दोनों में हो सकता है, लेकिन गाय में यह बीमारी अधिक देखी जाती है तथा इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस रोग में पिछली अथवा अगली टांग के ऊपरी भाग पर भारी सूजन आ जाती है, जिससे पशु लंगड़ाकर चलने लगता है या फिर बैठ जाता है, क्योंकि चलने में उसे पीड़ा होती है। पशु को तेज़ बुखार हो जाता है तथा सूजन वाले स्थान पर सूजन को दबाने से कड़कड़ की आवाज़ आती है। अब बात यह आती है कि अगर इस बीमारी से स्वस्थ पशु इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं तो इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। इस बीमारी के रोकथाम तथा उपचार के लिए तुरंत ही अपने पशु को नज़दीकी पशु चिकित्सालय में लेकर जाएं। कभी भी अगर आपको इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं, अगले या पिछले पैर के ऊपरी भाग पर सूजन दिखती है, पशु को चलने में कोई समस्या होती है, तो बिना विलंब किए आपको नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना चाहिए। देर करने से पशु को बचाना लगभग असंभव हो सकता है, क्योंकि जीवाणु द्वारा पैदा हुआ जहर शरीर में फैलने लगता है, जो कि पशु की मृत्यु का कारण बन सकता है। उपचार के लिए पशु को टीका लगाया जाता है, जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में उपलब्ध होगा, तथा सूजन वाले स्थान पर भी दवाई को सुई द्वारा मांस में डाला जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए पशु चिकित्सक संस्थानों में रोग निरोधक टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। अतः पशुपालकों को इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक ऐसी नज़रअंदाजगी, एक ऐसी चीज़ जो आप अनदेखी कर दें, आपके लिए व आपके पशु के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे पशु की जान भी जा सकती है तथा आपको भी मानसिक व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उम्मीद है आज के इस एपिसोड में आपको जो बातें, आपको जो बीमारियों के बारे में बताया गया है वो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आप इन बातों पर गौर करेंगे। कोई भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करेंगे तथा उस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द शुरू कराएंगे, जिससे आपका व आपके पशु का नुकसान न हो। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं इसी समय अगले एपिसोड में। सुनते रहिए चेतना रेडियो 90.4 FM, आपका अपना रेडियो। धन्यवाद।